हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीजल गाड़ियों के एक ऐसे पुर्जे की जिस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता, डीजल फिल्टर। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके काम और रखरखाव पर कुछ जानकारी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा दिखने वाला पार्ट असल में कितना जरूरी है। सही कहा। और एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। आपको पता है, डीजल फ्यूल जो है वो पेट्रोल के मुकाबले पानी को सोख सकता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे स्पंज सूखता है। हाँ, और यहीं से डीजल फिल्टर का रोल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डीजल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर जिसे कहते हैं, ये है क्या आखिर? ये देखिए, गाड़ी के फ्यूल सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा। इसका सीधा सा काम है इंजन तक जो डीजल जा रहा है ना, उसको पहले साफ करना। मतलब जैसे घर में पानी का फिल्टर होता है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये धूल, गंदगी, जंग के छोटे छोटे कण, इन सबको रोकता है। सुनने में तो काफी बेसिक लगता है। हाँ, पर ये बेसिक काम ही इंजन के लिए एक बॉडीगार्ड जैसा है। अच्छा, बॉडीगार्ड कैसे? देखिए, ये सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं रोकता। डीजल में कई बार पानी भी मिक्स हो सकता है या दूसरी अशुद्धियां। ये फिल्टर इन सब को रोककर फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, इंजन के जो बहुत नाजुक और सच कहूं तो महंगे हिस्से हैं ना, हाँ। उनको खराब होने से बचाता है। सोचिए, जरा सी गंदगी या पानी भी इंजेक्टर को चोक कर सकता है। बाप रे, मतलब हजारों का खर्चा। बिल्कुल। और जब इंजन को साफ फ्यूल मिलता है, बिल्कुल बिना मिलावट वाला, तो गाड़ी की पावर अच्छी रहती है, पिकअप बढ़िया होता है और माइलेज भी। हाँ, माइलेज भी सुधरता है और हाँ, गाड़ी धुआं भी कम छोड़ती है। मतलब पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। अच्छा, आपने पानी वाली बात बताई, ये वाकई सोचने वाली है। डीजल पानी क्यों सोखता है? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? हाँ, देखिए, डीजल का ना नेचर ही ऐसा है कि वो हवा से नमी खींच लेता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक। हाँ, और फिर टैंक में भी पानी जमा हो सकता है कंडेंसेशन से, मतलब भाप बनकर फिर पानी बन जाना। ओहो। और अगर ये पानी इंजन में चला गया ना, तो कई दिक्कतें। एक तो फ्यूल सिस्टम में जंग लग सकता है। अरे। दूसरा, इंजेक्टर की जो बारीक नोजल होती हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं या खराब हो सकती हैं। तीसरा, पानी फ्यूल के साथ ठीक से जलता नहीं है। इसे इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं। इससे इंजन का परफॉर्मेंस गिरता है, धुआं बढ़ता है। बाप रे, पानी इतनी मुसीबत कर सकता है? जी हाँ, और कभी-कभी तो फ्यूल में बैक्टीरिया और फंगस भी पनपने लगते हैं पानी की वजह से। तो फिर इसका कोई समाधान है? मतलब फिल्टर इसे भी रोकता है? हाँ, बिल्कुल। आजकल जो ज्यादातर अच्छे डीजल फिल्टर्स आते हैं ना, उनमें एक हिस्सा होता है जिसे वाटर सेपरेटर कहते हैं। वाटर सेपरेटर? जी, यानी पानी अलग करने वाला। ये क्या करता है कि फ्यूल से पानी को अलग करके फिल्टर के नीचे जमा कर देता है। अच्छा। इसीलिए कई फिल्टर्स में नीचे एक छोटा सा नल या वॉल्व जैसा लगा होता है। हाँ, देखा है मैंने। ड्रेन कॉक कहते हैं शायद। बिल्कुल, ड्रेन कॉक या ड्रेन वॉल्व। उससे वो जमा हुआ पानी निकाला जा सकता है टाइम टू टाइम। ये तो बहुत जरूरी फीचर हुआ, खासकर जहां नमी ज्यादा हो। हाँ, या फिर जहाँ फ्यूल की क्वालिटी पर थोड़ा शक हो। कमाल का डिजाइन है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम? मतलब फ्यूल आया, फिर क्या हुआ? प्रक्रिया सीधी सी है। जैसे फ्यूल टैंक से आया पाइप के जरिए फिल्टर में। सबसे पहले वो एक फिल्टर मीडिया से गुजरता है। ये कागज या सिंथेटिक फाइबर का बना हो सकता है, जिसमें बहुत बारीक छेद होते हैं। जैसे चाय की छन्नी? हाँ, मान लीजिए, पर बहुत ही ज्यादा महीन। वो गंदगी, धूल, जंग के कण रोक लेता है, पर डीजल को जाने देता है। ठीक है। इसके बाद अगर वाटर सेपरेटर है तो डीजल उसमें से गुजरता है। पानी भारी होता है ना डीजल से, हाँ होता है। तो वो नीचे बैठ जाता है और सेपरेटर उसे वहीं रोक लेता है। और साफ डीजल इंजन की तरफ? बिल्कुल, एकदम साफ बिना पानी वाला डीजल इंजन की तरफ चला जाता है। कुछ फिल्टर्स में तो मल्टी लेयर होते हैं, अलग अलग साइज के कण पकड़ने के लिए। समझ गया। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे बदलना कब है? मतलब कितने किलोमीटर पर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, कंपनी वाले आमतौर पर कहते हैं कि हर 15,000 से 30,000 किलोमीटर पर बदल दो। अच्छा, ये रेंज है? हाँ, पर ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। असल में ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आप गाड़ी कहाँ चला रहे हैं। अगर धूल मिट्टी वाले इलाके में ज्यादा चलती है तो फिल्टर जल्दी जाम होगा। सही बात है। हवा में नमी ज्यादा है तो वाटर सेपरेटर जल्दी भरेगा। और सबसे जरूरी, डीजल कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फ्यूल क्वालिटी। हाँ, अगर फ्यूल में मिलावट है या गंदगी है तो फिल्टर की लाइफ कम हो जाती है, जल्दी बदलना पड़ता है। और अगर इसे टाइम पे ना बदलें या ये खराब हो जाए तो गाड़ी कुछ बताती है, कोई लक्षण? हाँ,
गाड़ी इशारे देने लगती है। अच्छा सबसे कॉमन है कि इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत करेगा अच्छा या स्टार्ट होकर मिसिंग करेगा, मतलब रुक रुक कर चलेगा। अच्छा पिकअप कम लगेगा, जैसे आप रेस दे रहे हैं पर गाड़ी भाग नहीं रही, खासकर लोड पर, मान लीजिए चढ़ाई पर। माइलेज अचानक से गिर जाएगा, ओ एग्जॉस्ट से काला धुआं ज्यादा निकलेगा। ठीक है। और आजकल की गाड़ियों में तो डैशबोर्ड पर लाइट भी जल जाती है, चेक इंजन लाइट या कोई फ्यूल सिस्टम की वार्निंग लाइट। हाँ, वो पीली बत्ती। जी, ये संकेत मिले तो फिल्टर जरूर चेक करवाना चाहिए। ये तो बड़े क्लियर संकेत हैं। हाँ। इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसके रखरखाव के लिए क्या करें? कुछ आसान टिप्स? बिल्कुल है। सबसे पहली और बेसिक चीज, हमेशा कोशिश करें कि अच्छे भरोसेमंद पंप से ही डीजल लें। सही क्वालिटी। हाँ, अच्छी क्वालिटी का। इससे फिल्टर भी लंबा चलेगा, इंजन भी सेफ रहेगा। और दूसरी बात, अगर फिल्टर में वो ड्रेन वाल्व है तो उसे रेगुलरली चेक करके जमा हुआ पानी निकालते रहें। कितनी बार? ये ड्राइविंग और मौसम पे डिपेंड करता है, पर हर कुछ 1000 किलोमीटर पे एक नजर मार लेना अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी है कि गाड़ी की जो रेगुलर सर्विस होती ना, उसका शेड्यूल फॉलो करें। हाँ वो तो करते ही हैं। और सर्विस के टाइम डीजल फिल्टर बदलवाना ना भूलें। इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, मतलब पहले से बचाओ। हाँ, ताकि बाद में बड़ी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, ये आपको रास्ते में अचानक गाड़ी बंद होने जैसी परेशानी और बाद के बड़े खर्चों से बचा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये छोटा सा डीजल फिल्टर भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन गाड़ी के इंजन के लिए, उसकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। एकदम सही। ये सिर्फ गंदगी नहीं हटाता, बल्कि पानी जैसे छुपे दुश्मन से भी बचाता है। इससे इंजन फिट रहता है और गाड़ी बढ़िया चलती है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ मैं। हाँ बताइए। हम अक्सर गाड़ी की बड़ी सर्विसिंग, महंगे पार्ट्स पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सिर्फ इस एक छोटे से फिल्टर को टाइम पर बदलने से हम भविष्य में होने वाले हजारों रुपए के इंजन रिपेयर से बच सकते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल वही है, इलाज से बेहतर बचाओ। क्या अपने फ्यूल भरने की आदतों पर ध्यान देना और फिल्टर बदलने का शेड्यूल याद रखना असल में लंबे समय में पैसे बचा सकता है?